नमस्कार दर्शकों, मैं यलीगुची चमोंग और आप देख रहे हैं नाउरीत नाउ। कुछ ही देर पहले हमारा जो दुईमाइल से नामसाई के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेट के ऑफिस तक एक तिरंगा यात्रा का सफ़र निकलाया गया था, जिसमें हमारा जो डीसीएम सर है और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेट है और एसपी सुपरिटेंडेंट भी मौजूद थे। ये तिरंगा यात्रा हमारे आर्मी फोर्स के सम्मान में रखा गया है, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के टेररिस्ट और डिफेंस हब पे ज़बरदस्त हमला किया गया है। और ये एक गौरव का पल है और हम सब हिंदुस्तान वासियों के लिए, जहां हम अपने वीर जवानों को सैल्यूट करते हैं और उनकी हिम्मत और जाबाज के लिए उनको सम्मान भी देते हैं। और साथ ही साथ इसका एक तिरंगा यात्रा का जो एक विजुअल है वो आपको मैं दिखाना चाहूँगी, और हमारा जो डीसीएम सर है उनसे भी हम लोग बात करेंगे इस आज का जो तिरंगा यात्रा के लिए। तो ऐसे ही खबर के लिए आप लोग नाउरीत नाउ के साथ बने रहिए। धन्यवाद। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। हम शोला बनके पर पिघलाना, अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। निकले हैं मैदान में हम जहाँ हथेली पर लेकर, अब देखो दम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर। खतरों से हंस के खेलना, इतनी तो हमें हिम्मत है, मोड़े कलाई मौत की इतनी तो हमें ताकत है। हम सरहदों के वास्ते लोहे की एक दीवार है, हम दुश्मनों के वास्ते होशियार हैं तैयार हैं। अब जो भी हो शोला बनके पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। मैं अभी नामसाई पहुंचा। मैं कल का दिन अंजाव डिस्ट्रिक्ट में थे। आप सभी को मालूम है कि अंजाव डिस्ट्रिक्ट हमारा एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ हम वालोंग में थे। आप सभी को मालूम होगा कि वालोंग में 1962 में हम चीन का साथ लड़ाई किया था। हम वालोंग में कल का दिन में सुबह हम तिरंगा यात्रा किया। तिरंगा यात्रा इसलिए किया कि हम भारतीय जो सेना है, डिफेंस फोर्सेस है, उनको धन्यवाद देने के लिए, उनको बधाई देने के लिए, उनको शुभकामनाएं देने के लिए, नरेंद्र मोदी जी को हम शुभकामनाएं देने के लिए, उनका लीडरशिप में ऑपरेशन सिंदूर हम पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। आतंकवादियों का जो घोंसला है, आतंकवादियों का जो ठिकाना है, उसमें हम काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। उसी तिरंगा यात्रा अभी नामसाई में भी हो रहा है। हम थोड़ी देर पे नामसाई पहुंचा। नामसाई पहुंचते ही यहाँ जो तिरंगा यात्रा आयोजन किया है, आयोजकों के साथ
सभी का साथ मिल के हम तिरंगा यात्रा किया। यहाँ भी हम आके अभी किसी जिले ऑफिस में हम जो हमारा जो पीछे में मेरा पीछे में जो हमारा वॉर मेमोरियल है, इस वॉर मेमोरियल में हमने दीप प्रज्वलन किया और सेना वाहिनियों के लिए हम प्रार्थना किया, उनका परिवार के कुशल मंगल के लिए, उनके परिवार के सुख शांति के लिए, उनका मंगल के लिए, उनका सारे जो और उनको बधाई देने के लिए। तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, हमने काफ़ी नुकसान पहुंचाया। तकरीबन 9 उनका जो घाटी है, जो उनका सेंटर है आतंकवादियों का, उनको हमने नुकसान पहुंचाया। काफ़ी आतंकवादियों को हमने मार गिराया और उनका हमारा यही मकसद था कि आतंकवादियों ने जिस तरह से हमें आक्रमण किया है, जिस तरह से 22 अप्रैल को हमारा मेरे जो 26 लोगों को जान लिया है, उसका प्रत्युत्तर में मोदी जी ने जिस तरह से आतंकवादियों के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन उसका उत्तर में पाकिस्तान ने जिस तरह हमारा जो सिविलियन एरिया में आक्रमण किया, उसका उत्तर में हमने फिर ऑपरेशन सिंदूर द्वारा उनका आर्मी का नुकसान पहुंचाया, उनका नेवल बेसिस को नुकसान पहुंचाया, उसका एयर बेसिस पे काफ़ी नुकसान पहुंचाया। आखिर में उन्होंने अपने आप को सरेंडर करके हमसे ये जो सीज फायर करने के लिए हमसे प्रार्थना किया और सीज फायर हो गया। इसलिए आज का दिन हम अपने मोदी जी को, उनका नेतृत्व में भारत के नौसेनाओं ने, डिफेंस फोर्सेस ने, एयर फोर्सेस ने मिलकर कोऑर्डिनेट वे से जिस तरह से आक्रमण किया है पाकिस्तान पे, बहुत ही सक्सेसफुल। हमने दुनिया को एक मैसेज भी दिया है कि हम इस कारण के लिए हम किसी से परमिशन नहीं, किसी से आदेश नहीं लेना। आतंकवादियों के खिलाफ हम हमेशा लड़ाई करते रहे। और सीज फायर में हमने ये भी कहा कि अगर आप दोबारा हमारा आतंकवादियों को प्रमोट करेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। इस तरह का हमारा उनका ऊपर जवाब है। तो आज का दिन हम नामसाई वासी को, अरुणाचल वासी के बारे में अगर कहा जाए, हम वी आर एज फार एज पेट्रियटिज्म इज कंसर्न वी आर सेकेंड टू नन। हम हमेशा कहते हैं वी आर सेकेंड टू नन पेट्रियटिज्म। हमारा लोगों में पेट्रियटिज्म खून में है। सीमावर्ती इलाका में जो है हमारा जो लोग है, इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया में जितना भी हमारा गांव है, गांव में बसा हुआ जो लोग है, जो बाहर के जो लोग आए गए जय हिंद करके उनको स्वागत करते हैं। और उसी का साथ सदियों से आज तक सीमावर्ती इलाका को हम पहरेदारी करके आए, 1 इंच नहीं छोड़ेंगे। लोग अभी भी कहते हैं कि अगर कोई आक्रमण होता है भी हमारा ऊपर, अरुणाचल वासी छोड़ेंगे। हमारा जितना भी रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल्स है, आपने देखा है कि उन्होंने कहा है कि मोदी जी हमको बुलाइए, अब बुलाने से हम आएंगे भारत। हाँ, हम हालांकि हम रिटायर्ड हो चुका है, लेकिन अभी भी हम सक्षम है भारत के लिए लड़ने के लिए, भारत देश के भारत माता के लिए लड़ने के लिए। इस तरह का हमारा जो पेट्रियटिज्म है, तो हम नरेंद्र मोदी जी का साथ है, अरुणाचल वासी हम सेनाओं का साथ है। हम आज का दिन उनको बधाई देता है, शुभकामनाएं देता है उनके लिए, उनका सुख शांति के लिए, नरेंद्र मोदी जी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनको ताकि देश के लिए और काम कर सके, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और सेनाओं, तीनों सेना बाहिनियों, जैसा हमारे डिफेंस फोर्सेस है, नौसेना है और वायुसेना है, और हमारा जितना भी पैरा मिलिट्री फोर्सेस है, उनको बधाई देते हैं, उनको शुभकामनाएं।